हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 11 को इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। इसका टारगेट आपको रखना है 75 प्लस श्योर शॉर्ट पीटी सिलेक्शन के लिए। ध्यान से देखते चलिएगा सारे प्रश्नों को। सबसे पहला देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? किसमें? ई पंचायत पुरस्कार। तो यह दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की थी? यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र, दिल्ली। कौन होगा? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए तीसरा, भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किया गया कर्नाटका में। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? कौन सी योजना? किसान सहाय योजना। तो यह किया गया है गुजरात के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये बार बार करंट अफेयर में पूछता है आपका मैन बुकर प्राइज। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय प्राइज जो है 2020 का किसको दिया गया है? ये दिया गया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। किसको? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये नीदरलैंड के हैं। ठीक है, अभी एक बार सेट को आप लगा लीजिए, फिर एग्जाम से पहले टोटल 15 सेट हैं, उसको आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। देखिए छठा, किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो यह है गोवा का। ठीक है, खोला मिर्च गोवा का है। एक और जीआई टैग हाल ही में दिया गया है सोरावर पेंटिंग, तो आपका झारखंड का हो जाएगा। सातवां देखिए, मालवार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों की नौसेनाओं के बीच किया गया? कौन सा? मालवार नौसैनिक अभ्यास। तो ये किया गया है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत चारों ने मिलकर के किया था। खनन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस क्षेत्र? खनन, अनुसंधान और विकास। तो ये किया गया है सत्यभामा पोर्टल का। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी कितना प्रतिशत है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है? तो यह लगभग 3.3% है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये टोटल कर्ज जो है अभी जीडीपी का 48.70% हो गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला बिहार का जिला। ठीक है, यानी बिहार का कौन सा जिला है जहां सबसे कम वन है? तो ये होगा आपका जहानाबाद। किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चयनित किया गया था? तो यह था जोफ्रा आर्चर। भारत ने किस शहर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की शुरुआत की थी? तो सबसे पहले कहां पर किया गया था? यह स्टार्टिंग का करंट अफेयर है, दिल्ली में की गई थी। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता सैन्य समझौता का नाम क्या है? कौन सा? 2+2 सैन्य वार्ता समझौता। तो उसका नाम दिया गया है BECA। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च की सीमा कितने % बढ़ाई गई थी? देखिए, तो 2014 में जो यह था 28 लाख था और 2020 में हो गया 30,80,000 हुआ था। तो परसेंटेज वृद्धि देखिएगा, तो यह कितना % की वृद्धि की गई थी? 10% की। 17वां देखिए, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के
स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी थी? कितना हो जाएगा? यह 74% तक एफडीआई को मंजूरी दिया गया भारत सरकार के द्वारा। हरिथा हरम कार्यक्रम, कौन सा? हरिथा हरम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया? देखिए, मिजोरम, तेलंगाना, कर्नाटक या मणिपुर। क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार रिपीट होता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। ठीक है, इस वर्ष का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने सदस्य अनिवार्य रूप से दलित समाज के होंगे? टोटल 1 होगा। ठीक है, 1 सदस्य जो होगा हमेशा दलित समाज से बिलोंग करने वाले शामिल किए जाएंगे। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो यह है कुलदीप हांडू। 23 देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ये जगह 168। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंडिया का रैंक 168 और नंबर 1 पे कौन सा है देश? तो हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, कौन सा देश? डेनमार्क। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बनाया जा रहा है? मणिपुर में हो जाएगा, जिसका नाम दिया गया है PIER, पियर पुल। ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो होगा शेखर कपूर को। किसको? शेखर कपूर को। अगला देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? आंसर होगा लक्षद्वीप। अगला देखिए, कांगसावती परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यूपी, हरियाणा, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? कौन सा योजना? कांगसावती योजना परियोजना। तो ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। लोमबोक जल माड्रुमध्य किन 2 द्वीपों के बीच में स्थित है? गेस कीजिए आंसर इसका क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा बाली और लोमबोक के बीच में स्थित है लोमोबोक जल माड्रुमध्य। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? देखिए, फॉकलैंड, ब्राजील, लेब्राडोर और कनारी, इसमें पूछ रहा है गर्म जलधारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्राजील धारा। बाकी के तीनों जो है वह ठंडा जलधारा है। निम्न में से किस वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? इजी क्वेश्चन है। तो शंकुधारी वृक्ष जो है हमेशा पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है मेसवानी खान, लौह अयस्क, ये तो सही है। हेम स्टोक खान, सोना के लिए, ये भी सही है। बेला डीला खान, लौह अयस्क, ये भी सही है। कालगुर्गी खान बॉक्साइड, ये गलत है। कालगुर्गी खान बॉक्साइड का नहीं बल्कि सोने का है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जगह हेलोफाइट। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, पीरेनीज पर्वत, तो यह आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में है बोल रहा है। ठीक है, पीरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच, सही है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच, ये भी सही है। वासजेस फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये भी सही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों के तीनों जो पर्वत श्रेणियां है वह किसके बीच है? सही यहाँ पे दिया हुआ है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? जिब्राल्टर, बोरिंग, बास्पोरस या डेविस? क्या होगा? तो ये हो जाएगा
जिब्राल्टर जल संधि से। दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमि परिबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश है? लैंड लॉक क्या होता है कि जिस देश का जो सीमा है समुद्र से नहीं टच होता है। तो आंसर इसका होगा लाओस। 36 देखिए, इनमें कौन सी ऋतु भारत में सर्वाधिक चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित मौसम है? ग्रीष्म, शरद, शीत या वर्षा? सबसे ज्यादा चक्रवाती गतिविधि तो क्या हो जाएगा? शरद ऋतु होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, क्या होगा आंसर? तो होगा जैव आवर्धन का मतलब होता है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़ानाशियों की मात्रा को बढ़ाना। यहाँ पे मिलाने के लिए आपका ईसीजी किसके लिए किया जाता है? तो ईसीजी तो हृदय के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिलाना है, ईसीजी हृदय होगा, यानी दूसरा का जो है वह बी होगा, बी का दूसरा, तो बी और डी तो कैंसिल हो गया, बचा ए और डी में ही कोई होगा। ईईजी किसके लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है, तो ए का पहला होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह से अगर आपको मैचिंग का टेबल मैचिंग का देता है तो उसमें आपको जो जो याद है उसको पहले श्योर होके बनाइए, एक दो याद नहीं होगा फिर भी आप उत्तर को सही बना पाएंगे। 39 देखिए, निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं होता है? मछली, जिराफ, ऊंट या चूहा? पित्ताशय किस में मौजूद नहीं है? गेस कीजिए क्या होगा सही? तो हो जाएगा आपका चूहा में नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में जो है जनरली पित्ताशय होता है, लेकिन आपका हो गया घोड़ा, चूहा, ये ऐसे अपवाद हैं जिनमें पित्ताशय नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे चूहा को डाला है। घोड़ा होता तो वो भी होगा, उसमें भी पित्ताशय नहीं होता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गन्ना के लिए, ऑप्शन सी सही होगा। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन को प्राप्त किया जाता है आवृत बीजी पादप से। 42 देखिए, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, हमेशा यह रिपीट होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में? तो हो जाएगा स्टेपिज, ठीक है, जो कि कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो वह क्या होगा? तो वह फीमर होता है, जो कि जांघ में होता है। देखिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो जगह वसा का यानी फैट्स का। 44 देखिए, पौधों में लचीलेपन निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? लचीलापन जो होता है, ठीक है, तो वह किसके कारण होता है? कॉलेन काइमा के कारण। पौधे जो लचीला होते हैं किसके कारण होता है? कॉलेन काइमा के कारण। 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ये भी सही। फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को एंजियोस्पर्म, ये भी सही। तो आंसर क्या होगा? दोनों के दोनों कथन आपका सही है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? ये हो जाएगा ऑर्थोपोडा। परमाणु नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? परमाणु के नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? तो उसके अंदर आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अंदर में नहीं होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किस सिद्धांत पर नियंत्रित होता है? देखिए इजी क्वेश्चन है, ये होगा ऑफ-बाउ सिद्धांत पर। नेक्स्ट है MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो ये होगा 4। इनमें से कौन पोटेशियम के का अयस्क नहीं है? क्रायोलाइट, सेनाइट, कॉर्नेलाइट और सिल्वाइन में कोई एक जो है वह पोटेशियम का अयस्क नहीं है, कौन सा होगा? हो जाएगा क्रायोलाइट, ठीक है। क्रायोलाइट जो है वह
सोडियम का इसका, ना कि पोटेशियम का। बाकी के 3 देख लीजिए, सेनाइट, कार्लेनाइट और सिल्वाइन, सभी के सभी पोटेशियम गैस के। 51 क्वेश्चन नंबर, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कौन सा होगा? आंसर होगा इसका एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी? देखिए, ढलवां लोहा, पिटवां लोहा, स्टील और मिश्र धातु में कार्बन की सबसे ज़्यादा संख्या, तो सबसे ज़्यादा होता है ढलवां लोहा में 3.5 से 4.5% तक होता है। तो आंसर ये होगा इसका 51 का। 53 देखिए, गोताखोरों के सांस लेने से संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस, जो भी गोताखोर होते हैं समुद्र या पानी में अंदर जाते हैं तो जो मशीन लगाते हैं उसमें कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन और हीलियम होती है। जब इनो लवण को जल में ढाला जाता है तो बुलबुले बनाने का कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बाहर निकलता है तो बुलबुले के रूप में बन जाती है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इजी क्वेश्चन, क्या होगा? ऑक्सैलिक अम्ल होगा। समतल कोण का मात्रक पूछ रहा है, डायरेक्ट आपका लूसेंट से लिया हुआ एक प्रश्न है। समतल कोण का मात्रक तो होता है रेडियन। किसी तरल की सांद्रता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो विस्कोमीटर कहते हैं। विंड वेन से क्या मापा जाता है? पवन की दिशा। रेडियोमीटर से विकिरण द्वारा ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसका मापा जाता है, और जायरोस्कोप से कोणीय वेग को मापा जाता है। ठीक है। 58 देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कर्ता कौन है? हर्ट्ज, आइंस्टीन, प्लांक या फिर बोर? क्या हो जाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोजकर्ता, तो यह है हर्ट्ज। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन उत्सर्जित करता? अल्फा, गामा, बीटा या सभी? तो सभी के सभी तीनों जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। किसी अर्धचालक को प्रतिरोध गर्म करने पर उसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी अर्धचालक है उसको अगर हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध क्षमता होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या कोई नहीं? देखिए, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप अर्धचालक की को आपका गर्म होगा ठीक है, वैसे उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वह क्या होगी? घटेगी। आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन एक ऑप्शन रहता है कहीं कहीं पे कि शुरू में घटेगी फिर बढ़ेगी, तो आंसर उस केस में आपका वो वाला होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर ए होगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? आंसर क्या हो जाएगा? वायु में। सॉरी, ध्वनि है ना कि प्रकाश। देखिए, ध्वनि जितना ज़्यादा डेंसिटी हाई होगा उतना ज़्यादा ध्वनि का वेग जो है ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें वायु द्रव निर्वात में और धातु में जो डेंसिटी होगा किसका ज़्यादा होगा? धातु का होगा। तो आंसर यहाँ पे धातु ही होगा। यही अगर प्रकाश रहता तो सबसे कम होता धातु। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा, शंकुधारी, उष्णकटिबंधीय, वर्षा वन या शीतोष्ण वन में? सबसे ज़्यादा क्या है? जैव विविधता, तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। निम्न में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं, यानी ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक तापन का इंग्लिश हुआ ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन, ओजोन, जलवाष्प या फिर ऑर्गन? तो सही आंसर इसका हो जाएगा जलवाष्प। इसके अलावा ऑर्गन होगा ऑप्शन डी। जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, ये तीनों के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान या फिर ग्रामीण वन? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान।
सबसे लंबा जीवित वृक्ष यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या फरनाग। तो ये हो जाएगा सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा, सिकोया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 66, टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा वंदना शिवा। भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन सी संस्था करती है। तो ये IRDA के द्वारा किया जाता है। दुर्लभ मुद्रा किसको कहा जाता है, देखिए किस क्या, दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो ये कहा जाता है ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो। काफ़ी यहाँ पे हिंदी अगर आपका अच्छा होगा तो शब्द से ही इसका उत्तर निकल जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है। क्या होगा, उत्पादन कार्यों का योगफल। ऑप्शन बी। 70 देखिए, निम्न में से भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन बी सही होगा। संतुलित विकास का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था। हर्षमैन, एडम स्मिथ, रेगनर नर्क्स या फिर किंग्स। कौन सा सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत। तो ये दिया गया था रेगनर नर्क्स के द्वारा। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया वह कौन कौन सा है। तो यह है दिल्ली और पुडुचेरी। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 327 में। वयस्क मताधिकार है। ठीक है, तो ये दिया गया किसमें, अनुच्छेद 326 में। और निर्वाचन आयोग का गठन तो यह 324 के तहत हुआ, इसको भी याद रखिएगा। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। संसद का सत्र आहूत करना, सही है। संसद का सत्र वाचन करना, सही है। उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह लेना, ये गलत है। अध्यादेश जारी करना, ये भी सही। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 75 देखिए, एक ग्राम पंचायत में एकाधिकार ग्राम हो सकता है, सही है। एक पंचायत में तो एक से ज़्यादा ग्राम होते ही हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, सही है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में, गलत। ग्राम सभा ग्राम में होता है लेकिन ग्राम पंचायत हमेशा पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो आंसर इसका डी होगा। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो जगह कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध से। 77, निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या, वायु एवं जल परिवहन, लोक स्वास्थ्य। संवर्ती सूची यानी जिसपे केंद्र और राज्य दोनों सरकार जो है कानून बना सकती है। तो होगा जनसंख्या नियंत्रण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन है। अनुच्छेद 50, 38, 51 या 47। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 50। क्या है अनुच्छेद 50, क्या है तो कार्यपालिका और न्यायपालिका है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। तो आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रमशः कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख है। देखिए प्रस्तावना से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्वयन अधिकार है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुति करना।
81। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता, ठीक है, तो कौन सा भाग में है? नागरिकता जो है भाग 2 में है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो हो जाएगा विधान परिषद, ऑप्शन डी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये हो जाएगा मांडला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास मेरी और पीरो, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा और गुरु गोविंद जी मंजी। कौन सा सही सुमेलित है? गेस कीजिए आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। 85 देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ये हो जाएगा ताराबाई के हाथ में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर से संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, आंसर हो जाएगा आपका वारेन हॉस्टिंग। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व, हर एक एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन, तो यह वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो कि जगदीशपुर के राजा थे। 88 देखिए, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो यह है 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। 89, लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण किस पुराण से मिलता है? क्या होगा? मत्स्य पुराण। 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार, तो ये थे आपका SN सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो थे बाल गंगाधर तिलक। 92, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था? मजमूदार, कोपलैंड, कर्जन, कैनिन, कौन होगा? तो ये आर कोपलैंड ने कहा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये कॉर्नवालिस ने किया था। अगला देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही हो जाएगा कौन सा? केशव चंद्र सेन। मद्रास महाजन सभा की स्थापना तो यह किया गया था कब? 1884 ईस्वी में। किसके द्वारा? सुब्रमण्यम अय्यर और MB राघवाचार्य के द्वारा, राघवाचार्य। 96 देखिए, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है आपको। यहाँ पे देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 10 इंटू √25 प्लस विक्रय मूल्य -50। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 20 रुपया। मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा से सोल्व कीजिएगा आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके। 97 देखिए, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किसी राशि देनी पड़ेगी कि उसके 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। इसको सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोल्व करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से हम सोल्व नहीं कर सकते अभी। इसका आंसर है 8×3। 99 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 100 देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला पहला संयुक्त रूप राज्य बना है। तो यह है आपका आंध्रा और मध्य प्रदेश। सेट कंप्लीट हो गया। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए।
पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।